हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 1 का कूलम्ब्स लॉ। आज मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आया कैसे, कैसे उसकी स्टेटमेंट है, उसकी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं पहले कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट को लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ और फिर बताता हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना जो स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ का वो लिख लिया है। अब इसको रीड करते हैं और फिर इसका मतलब समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब जो हमारे 2 पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। आइए समझते हैं कैसे। ये हमारे दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 कंसीडर करें मैंने, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो मैंने माना R। अब जो हमारे Q1 Q2 है वो फोर्स के, F हमारा फोर्स है, F हमारा यहाँ पर फोर्स है और Q1 Q2 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि उनका प्रोडक्ट रखा जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रखा जाएगा ना। तो Q1 Q2 हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। और डिस्टेंस का स्क्वायर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और मैं इसको कंबाइन करता हूँ। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। और जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, पर ये भी आधा अधूरा है। अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे। ये जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाएंगे, तो इसकी जगह जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा एक कांस्टेंट के। प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं हम कांस्टेंट के आता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब ये हमारा फॉर्मूला भी आधा अधूरा है। ठीक है, अब समझते हैं के क्या है। यहाँ पर के है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो के है यहाँ पर हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, के हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। आइए अब इसको इधर समझते हैं। अब के की हम वैल्यू देखते हैं। के की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू 1/4πε0 हमारी के की वैल्यू होती है। और इस 1/4πε0 की भी कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे पास। इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो है हमारी 9 × 10⁻⁹ और इसकी यूनिट जो होती है इस वैल्यू की वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलाम स्क्वायर। ये इसकी हमारी यूनिट हो जाती है यहाँ पर। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ये हमारी इस के की वैल्यू है और इस वैल्यू की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ये है हमारी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलाम स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, इस वैल्यू को हमने उठाकर इस फॉर्मूले में डाल दिया। तो हमारा अपना फोर्स का जो फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का वो पूरा आ चुका है। ठीक है, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला होता है। और हाँ, ये हमारे चार्जेस जो होते हैं हमेशा इनका मैग्नीट्यूड रखा जाता है। मैग्नीट्यूड मीन्स जो भी इनकी वैल्यू होगी, लाइक जैसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कोई वैल्यू। मान लीजिए मैं कोई चार्ज है Q1, उसकी वैल्यू है मेरी 9 × 10⁻12 और कोई चार्ज है हमारा Q2 -9 × 10⁻12। अब जो ये -9 है इसको भी हम प्लस कंसीडर करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे। कभी भी चार्ज यहाँ पर हम माइनस में नहीं रखते, पॉजिटिव वैल्यू ही रखी जाएगी। ये बताने के लिए था, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं। अब इस एप्सिलॉन नोट को समझते हैं। एप्सिलॉन नोट है क्या। एप्सिलॉन नोट जो है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये बताता है हमारा यहाँ पर चार्जेस जो हैं हमारे वो फ्री स्पेस के अंदर रखे हुए हैं, जो कि हमारा एप्सिलॉन नोट बताता है। और इस एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें गिवन है, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12। ये हमारी इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है। और इसकी जो हमारी यूनिट है वो है कोलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू है। तो कूलम्ब्स लॉ हमारा इतना सा ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको सब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
और रिलेटेड वीडियो के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैं आपको एक बार फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा मेजर फार्मूला बना है यहाँ पर, F = 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R²। थैंक यू।